किसी भी बुधवार के दिन विवाह की बाधाओं को दूर करने के लिए यह उपाय काफ़ी कारगर, श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। गणेश जी महाराज का दिन होता है बुधवार और रिद्धि सिद्धि के दाता है। प्रथम बार विवाह में भी उन्हीं का पूजन किया जाता है ताकि विवाह की बाधाएं हमेशा के लिए खत्म हो और निर्विघ्न हमारे घर के काम संपन्न हो जाए। माता पिता अपने बच्चों के लिए भी इस कार्य को कर सकते हैं, स्वयं बच्चे भी अपने लिए इस कार्य को करते हैं तो लाभ तो देखा ही जाता है। कैसे आपको यह उपाय करना है ध्यान से सुने। हर एक सप्ताह बुधवार आता है, किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सभी जो है पूर्ण रूप से सुनिएगा तभी लाभ मिलेगा। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहूँ तो कुंडली में सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हों तो विवाह की बातें तो होती हैं, लेकिन काफ़ी समय के बाद विवाह होता है, अर्थात किसी न किसी स्वरूप में बुध और शुक्र की युति बनती है तो आपके जीवन में वैवाहिक अड़चन आती ही है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बुध ग्रह को और साथ ही गुरु ग्रह को देखा जाता है, मंगल दोष इत्यादि का भी देखा जाता है कि कहीं यह विवाह की अड़चन के लिए किसी न किसी स्वरूप में कारक तो नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। आप जानते होंगे सबसे पहले बुधवार का दिन होता है हरा रंग, और हरे रंग की वस्तु ही हमेशा बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जल्दी उठकर लाल पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करें और गौ माता को आप सभी को या नंदी बाबा को आवश्यक रूप से यह दिनचर्या आप बना लीजिए। अपने बच्चा का नाम और गोत्र बोलते हुए भी आप यह कार्य कर सकते हैं कि अब गौ माता को हरा चारा, अन्य दिनों आपके पास समय नहीं रहता या बच्चे भी करें स्वयं से, वह गौ माता या नंदी बाबा को अर्थात बैल को हरा चारा या आप सभी हरा मूंग होता है उसे खिलाइए। बहुत लाभ शुभ और श्रेष्ठ स्वरूप में इसके परिणाम देखे गए हैं। अब यह उपाय कैसे किया जाता है, किस स्वरूप में किया जाता है, ध्यान से सुने और जो है कमेंट्स में जय श्री गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें। जो पहला उपाय है यह काफ़ी सरल है, इसके बाद एक दूसरा उपाय है उसे भी सुनते हुए चाहिएगा। गुरु जी कहते हैं किसी भी बुधवार के दिन आप सभी को, जैसे माता पिता अगर अपने बच्चे के हाथ से करवा ले तो यह बहुत शुभ रहेगा। बच्चे ही करें इस उपाय को। जो दूसरा उपाय है उसे आप सभी हालांकि अपने बच्चों का नाम गोत्र बोलकर माता पिता भी कर सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं किसी भी बुधवार के दिन विवाह की बाधा को दूर करने के लिए एक छोटा सा तांबे का आप जो है लोटा ले लीजिए। छोटा सा तांबे का आप लोटा ले लीजिए, कलश ले लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 20-30 रुपये का एक तांबे का लोटा आ जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी का ध्यान करते हुए, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन का स्मरण करते हुए या ओम बुम बुद्धाय नमः, जो कि गणेश जी का एक मंत्र माना जाता है और बुध ग्रह से यह संबंध रखता है। यह बुध ग्रह का जो मंत्र है वह ओम बुम बुद्धाय नमः है, इसका स्मरण कर सकते हैं। या आप ओम श्री गणेशाय नमः या सिद्धि विनायक गणेश जी कीजिए, या कुल मिलाकर जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आप भगवान का ध्यान जरूर करें। एक आप जो है तांबे का लोटा ले लीजिए, कलश ले लीजिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़े परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें पीली चने की दाल भर लीजिए। बुधवार के दिन किया जाता है। चने की दाल भरने के बाद आप 2 सिक्के ले लीजिए। 1-1 रुपये के 2 सिक्के ले सकते हैं या 10-10 रुपये के 2 सिक्के ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब इसमें आप सभी को 2 सुपारी भी डाल देनी है। 2 सुपारी कौन सी? जो गणेश जी को प्रिय होती है, स्क्रीन पर मैंने दिखाई है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। 2 सुपारी, 2 सिक्के आप जो है एक कलश के अंदर डाल लीजिए। अब इसका जो मुख है वह और कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। 2 सिक्के, 2 सुपारी, चने की दाल रखकर आप इसका मुंह किसी पीले वस्त्र से आप पूरी तरह से बांध लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से पीले वस्त्र से आपको बांध लेना है। कोई चुन्नी ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, कोई पीला वस्त्र ले सकते हैं। नया ही लीजिएगा, पुराना अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा घर का तो धुला हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें आप सभी को बुधवार को पूजा करनी है। बेटी भी कर सकती है, बेटा भी कर सकता है। इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें छिड़ के अपने घर के मंदिर में और जो है थोड़ा सा भोग नैवेद्य समर्पित कर जैसे भगवान की आरती करते हैं, छोटी सी पूजा सी इसकी कर लेनी है। अब गुरुवार की सुबह, बुधवार को रखें, गुरुवार की सुबह इसे ले जाकर अपने उल्टे हाथ में आप रखें। ठीक है, उल्टे हाथ में आपको रखना है, दाहिना हाथ ऊपर से रख देना है। उल्टा हाथ पहले रखना है उस कलश के ऊपर और उसके बाद जो है आप सीधे हाथ से उसे ढक दीजिए। ठीक है, ढकने के बाद किसी ब्राह्मण के घर पर बोलना कुछ भी नहीं है। एक दिन पहले बोल कर आए या आप अपने साथ किसी को ले जाए, अपनी माता बहन या किसी को भी ले जाए और कहे कि ये जो है ब्राह्मण देवता मन ही मन
स्मरण करें कि मेरे मांगलिक दोष दूर हों, मेरा कुंडली में बुध शुक्र की स्थिति अच्छी हो, मेरे विवाहिक अड़चन दूर हो और मेरा मनचाहा विवाह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वह तांबे का जो लोटा है जिसमें सुपारी और आपने जो सिक्के डाले हैं, पीला वस्त्र रखकर आप सभी को ब्राह्मण देवता को देकर आ जाना है। ठीक है, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, विवाह की अड़चन तुरंत दूर हो जाती है। इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय माताएं भी कर सकती हैं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह जो मैंने आपको उपाय बताई है सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक दूसरा उपाय यह भी बहुत लाभदायक है। इस उपाय में आप सभी को लेनी है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ हर स्वरूप में सुख देती है। आप जानते होंगे हल्दी कुमकुम गणेश निमंत्रण सबसे पहले जो है गणेश जी महाराज को ही दिया जाता है। तो आप एक जो है जो हल्दी है वह साबुत अवस्था में लेनी है और हल्दी की माला का आपको निर्माण कर लेना है। हल्दी की माला किसी भी स्वरूप में बाजार से खरीद कर नहीं, अपने हाथ से बनानी है। आप देखते होंगे कई गुरुजन, कई भक्तजन गले में हल्दी की माला भी धारण करते हैं। हल्दी की माला आपको पीले या हरे धागे में बनानी है, इस बात का आप ध्यान रखिए। हरा रंग बुध ग्रह से संबंध रखता है, पीला जो है गुरु ग्रह से संबंध रखता है। तो पीले धागे में आपको आवश्यक रूप से हल्दी की गांठ या तो 11 हल्दी की गांठ बांधिए या 21 बांधे या 108 बांधे। ठीक है, 108 नहीं हो पाता है, महंगा लगता है, हल्दी काफ़ी महंगी आती है, तो आप 108 ना लेकर 11 या 21 भी ले सकते हैं। 51 भी ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हल्दी की गांठ आप लीजिए और इसे ले जाकर आप सुंदर, जब भी आप हल्दी में जो गांठ लगाएंगे अपनी मनोकामना बोलें। ठीक है, आप मन चाहे प्रेम के लिए कर सकते हैं, बच्चों के दोष को दूर करने के लिए उनका नाम गोत्र बोलकर माताएं बहनें कर सकती हैं। तो आप सभी को हल्दी की एक सुंदर माला बनानी है। जब भी आप हल्दी में गांठ लगाएंगी तो उसी समय अपनी मनोकामना बोल दीजिए कि मेरे बच्चों का विवाह हो जाए या मेरे बच्चों के बात बन जाए या कहीं कुंडली मिलान हो जाए या लड़के वाले बात मान जाए, लड़की वाले बात मान जाए, ये जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप सभी को दोष के निदान के लिए हल्दी की माला सुंदर स्वरूप में तैयार कर लेनी है। ठीक है, तैयार करने के बाद आप इसे गणेश जी महाराज के मंदिर में अपने हाथ से बनाकर धारण कर आ जाइए। साथ ही दुर्वा घास भी जरूर से समर्पित करें। शिवलिंग पर आप इस दिन हरा मूंग चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। गणेश जी को भी आवश्यक रूप से दुर्वा घास की माला आप बनाकर या हल्दी की गांठ की माला जो कि सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, आप जरूर समर्पित करें। हरा मूंग, इलायची, मोदक इत्यादि गणेश जी को प्रिय है, इन्हें आप समर्पित कर गणेश जी से प्रार्थना करें कि यह गणेश जी महाराज आप रिद्धि सिद्धि के दाता है, सर्व सुख कारक है, आप प्रथम पूजनीय है। मेरा शादी विवाह का जब बात बनेगा सबसे पहले आपको आमंत्रित करेंगे। आप मेरे घर पर आकर रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे घर को पूर्ण रूप से सुखद अनुभूति दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए, जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रणाम करते हुए आप विशेष तौर पर यह सरल सा छोटा सा कार्य करें। किसी कारण से पीली हल्दी की गांठ का माला नहीं बना सकते तो दूब घास की माला भी आप बना सकते हैं। आप दूब घास कितनी भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु सुंदर स्वरूप में माला बनाकर यह कार्य आप करें, लाभ आपको होगा। आशा है, उम्मीद है इन दो उपायों में से कोई उपाय आप करें और बच्चों के हाथ से ज़्यादा पीले वस्त्र और हरा मूंग, तांबे की वस्तु या हरी कोई भी चीज़ जो भी आपको समझ में बैठती है, आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। पंडित ब्राह्मण जी या गरीब को दान करने से लाभ आपको होता ही है। इस तरह से यह सरल उपाय जो आप कर पाएंगे और निश्चित रूप से इन कार्यों में आप विश्वास से करेंगे, प्रार्थना के तहत करेंगे, नियम से करेंगे, बड़े भाव से करेंगे तो आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम गंग गणपति नमः लिखना न भूलें। आशा है, उम्मीद है वीडियो जानकारीप्रद रहा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।